हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा आज का क्लास होगा औसत का चौथा क्लास, ठीक है। और देखते हैं कि औसत में क्या क्या होता है। औसत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि औसत कहते किसे हैं। औसत, एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब औसत, औसत, ठीक है। औसत में मैंने बताया था आपको कि औसत क्या चीज़ होता है। औसत एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी भी संख्या को, किसी भी राशि को वो जितनी भी है, ठीक है, जितनी भी राशियां हैं उनको, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनमें इक्वलिटी में बांटने का काम औसत करता है, ठीक है। और औसत का सूत्र होता है कि जितनी राशियां हैं उनका योग और बटे में जितने लोग हैं उनकी संख्या, यानी कि औसत बराबर में राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या, ठीक है। और यहीं से एक चीज़ उत्पन्न हो जाता है कि राशियों का तब योग बराबर क्या होगा, राशियों का योग बराबर क्या होगा, तो ये औसत में गुणा हो जाता है। औसत गुणे में राशियों की संख्या, यानी कि राशियों की अगर संख्या दिया गया है और औसत दिया गया है तो योग निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे दे दिया औसत, ठीक है, कहीं पे दे दिया 5 संख्याओं का औसत जो है 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं से क्वेश्चन आ गया तो संख्याएं कितनी हैं, मतलब राशियों की संख्या कितना है 5 और औसत कितना है 20, यानी कि 20 गुणे 5 बराबर 100। उन पांचों संख्याओं का योग कितना होगा 100, ठीक है। तो ये होता है औसत, और औसत में हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे। चलते हैं पिछले क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, क्योंकि डेली बाई डेली तो मैं कराता ही हूँ। पिछले क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, पिछला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, पिछला क्लास का लास्ट क्वेश्चन था कि एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, ठीक है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया, ठीक है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा, ठीक है। यह था क्वेश्चन हमारा, और इसको हमको लग रहा है कि ऐसे हल किया होगा पहले। 11 × x, मतलब मान लिया कि 11 इनिंग का औसत x है, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा 11x, और 12वीं इनिंग में कितना बनाया 90 रन, कुल मिलाकर इनिंग कितना हो गया 12, क्या हो गया 5 कम हो गया, यानी कि 11 इनिंग का जो औसत था उससे 5 कम हो गया 12 इनिंग के बाद। तो 11x + 90 बराबर 12x - 60। 11x उधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, 60 इधर आएगा 150, यानी कि x बराबर हो गया 150। और कह रहा है कि 12वीं इनिंग में 5 कम हो जा रहा है। भाई 11 इनिंग का औसत तो हम लोगों ने x मान रखा था, यानी कि 11 इनिंग का औसत कितना है 150। बोल रहा है कि 12वीं इनिंग में जब वो 90 रन बनाता है तो औसत क्या हो जाता है 5 कम हो जाता है, यानी कि 12वीं इनिंग के बाद औसत क्या हो जाएगा 145। एक तो हल करने का ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। एक और ये तरीका है कि उसने 11 इनिंग में कुछ करके रन बनाए होंगे,
जिसका कुछ औसत निकला होगा, ठीक है। 12वीं इनिंग में क्या काम किया है उसने कि 90 रन बनाया, ठीक है। और औसत जो है वो 5-5 रन घट गया सभी में, यानी कि 11 इनिंग में उसने कुछ रन बनाए थे जिसका औसत कुछ होगा, और 12वीं इनिंग में 90 रन बनाया और 5 रन औसत कम हो गया, यानी कि 90 रन कम बनाया है। और 5 रन कम जो हुआ है, 5-5 रन 11 में जो कम होता आया है वो कहाँ पे जाएगा, जितना रन 12वीं इनिंग में जो रन मारा था उसमें वो जुट जाएगा। आपको मैं समझाता हूँ कैसे, देखिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ठीक। ये है इसका औसत आपका है ये, ठीक है। कुछ औसत है, 12वीं इनिंग में ये 90 ही रन बना पाया, मतलब 90 ही रन बना पाया, ठीक है। तो क्या काम हुआ, ये औसत में 5-5 रन कम हो गया। और औसत क्या करता है कि जो रन कम होता है, मतलब जितने रन बचते हैं, अब मान लीजिए कि 5-5 रन, 5 रन इसमें से कम हो गया, 5 रन इसमें से कम हो गया, सभी में से 5-5 रन कम हो गया, तो ये जाएगा कहाँ, ये 90 में जुट जाएगा। मतलब कितना रन कम हुआ था, 11×5 = 55 रन कम हुआ था, तो यही जाके यहाँ पे मिल जाएगा और सभी लोग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो भाई 90 ही रन बनाया था, तो ये लोग यहाँ थे और ये भी यहाँ पे था, तो औसत क्या काम करता है कि सभी को इक्वल करता है। तो 90 को इक्वल करने के लिए इन सभी में से 5-5 रन 5-5 रन 5-5 रन 5-5 रन काट लिया औसत ने, और 5-5 रन काट के क्या किया कि 90 को दे दिया, और 90 को दे दिया तो 90 को कितना दिया, 55। भाई 90 पहले से 90 था और अब 55 और बढ़ गया, यानी कि औसत क्या हो गया, 145, ठीक है। क्या हो गया औसत, 145। ये बात समझ में आई, आ जानी चाहिए। आ गई होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, थोड़ा मतलब बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसका बहुत प्रयोग होता है, यूज होता है क्वेश्चनों में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है, और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, ठीक है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा, क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 78 रन बनाता है, ठीक है। 78 रन बनाता है। बोल रहा है कि और उसका औसत रन 2 रन कम हो जाता है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है, ठीक है। 2 कम हो जाता है। इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, ठीक है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा। आप देखिए, एक बल्लेबाज जो है वो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और औसत 2 रन कम हो जाता है। औसत 2 रन कम हो जाता है, यानी कि 17 पारियों में उसने मतलब 18 पारी में 18 पारी का 2-2 रन 2-2 रन 2-2 रन 2-2 रन कम हो रहा है, ठीक है। तो वो 2-2 रन 18 पारी का जो है वो कहाँ देगा, वो 78 में देगा, ठीक है। यानी कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा। देखिए, इसको पहले सूत्र से किया जाए, जो मैंने सूत्र बताया था।
देखिए 19वीं पारी में कितना रन बनाता है, 78 रन बनाता है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, ठीक है। तो 18 पारी में उसका कुछ औसत रन होगा, मान लेते हैं x, तो योग कितना हो जाएगा 18 × x, ठीक है। 19वीं पारी में वो क्या करता है कि 78 रन बनाता है, ठीक है, 78 रन बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि भाई 18 राशि ये और एक ये, यानी कि 19 राशि हो गई 19। अब इसका क्या होता है कि 2 रन कम हो जाता है, मतलब 19वीं पारी में जब 78 रन बनाता है तो जो 18 पारी का जो औसत होगा x, तो 19 पारी जब खेल लेगा तो उसका 2 रन कम हो जाएगा औसत, ठीक है, यानी कि x - 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ठीक। देखिए यानी कि 18x + 78 बराबर, अब 19 से यहाँ पे गुणा 19x, ठीक है, -38। अब इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा x, 19x में से 18x घटेगा x, और इसको इधर लाइए, यानी 8 8 16, 7 3 10 1 11, यानी x = 116, ठीक है। यानी कि 11 जो है 18 मैचों में इसका औसत क्या था, 116 था, ठीक है। 18 मैचों में इसका औसत क्या था, 116 था। तो 19वें मैच में इसका औसत क्या हो जाएगा, 114, क्योंकि 2 रन घट जा रहा है 19वें मैच में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन आपका, और ये हुआ आंसर से सूत्र से सॉल्व, जैसा कि फार्मूला कहता है। देखिए मैंने मान लिया कि 18 मैचों में इसने 18 मैचों का औसत x है, ठीक है। तो 18 मैच 18 में 1 से गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल आएगा, और 19वें मैच में ये 78 रन बनाता है, ठीक है। और कुल मिला के दोनों का 19 मैच, यानी कि भाग दे दिया 19 से, और बोल रहा है कि 19वें मैच के बाद 18 मैच का जो औसत था उससे 2 कम हो जाता है औसत, ठीक है, यानी कि x - 2 हो गया। अब गुणा भाग कीजिए, 19 को इधर ले जाएंगे, 19x - 38, ठीक है। अब 18 को इधर ले जाएंगे तो 19x में से 18x ख़त्म हो जाएगा, यानी कि x बचेगा। 38 को इधर लाएंगे, 116 होगा, ठीक है, x = 116, यानी कि ये जो 18 मैचों का तो औसत है 116, लेकिन ये बोल रहा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, यानी कि 19वीं पारी के बाद 18 मैच का औसत तो 116, लेकिन 19वीं पारी जब खेला तो उसका क्या होगा, औसत 2 कम हो गया, ठीक है, यानी कि 116 में से 2 घटा देंगे तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा, 114 रन हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। क्लास नंबर रहेगा कि एवरेज का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर, मतलब वैसा थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन, थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो उस क्वेश्चन को हम समझा देंगे, ठीक है। ये आंसर लिख दीजिएगा कि पार्ट नंबर 4 का आंसर 114 कैसे आया, ठीक है। तो मैं उसको फिर से बता दूंगा, कोई डाउट क्लास ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, यानी कि 10 पारी खेलता है और 60 बनाता है, मतलब कि किसी में 50 बनाता है तो किसी में 70 बना देता है, किसी में 40 बनाता है तो किसी में 80 बना देता है, ऐसे करके 10 पारी खेलता है और उसका औसत क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो पिछला क्वेश्चन था इसका मैंने शॉर्ट तरीका नहीं बताया क्या, केवल क्वेश्चन पे ही हल करा दिया। इसका शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट में। देखिए 18 पारी में वह जितना रन बनाया था, 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, 78 रन, ठीक है। तो 19 पारी का क्या हो जाता है, 2-2 रन औसत कम हो जाता है, 2-2 रन औसत क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि 19वीं पारी में ये 78 रन बनाता है
तो औसत में 2-2 रन कम ही हो जाती है। 18 में भी 2-2 रन 2-2 रन कम हो जाता है, यानी कि 2 रन कम हुआ तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। भाई 36 रन गया कहाँ, तो ये 78 में ही जुट जाएगा, ठीक है। और 2 तो खुद पहले से ही 78 लेगा। देखिए 18 में तो 2-2 कम होगा ही, 19 खुद भी 2 रन कम लेके आया, यानी कि 19 में भी 2 रन जुटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 38, तो 78 में 38 जुट जाएगा, 116। और 2 रन कम हो रहा है, 2 रन, यानी कि 116। नहीं, सॉरी, यहाँ पे ठीक था, क्या समझा दिया, हाँ वही है। देखिए 18 जो था, 18 मैचों में जो रन बनाया था, तो 19वें मैच में 78 रन बनाता है, ठीक है, 78 रन। तो जो भी औसत था उसमें 2-2 रन कम होता जा रहा है, मतलब हो जाता है। 18 मैच में 2-2 रन कम हो जाता है 19वें में जब 78 रन बनाता है, तो ठीक है। यानी कि 18 मैचों में 2-2 रन कम हुआ, 18 मैचों में 2-2 रन कम हुआ, यानी कि 18 दूनी 36, 36 रन कम हो गया। भाई जब 36 रन कम हुआ तो वह गया कहाँ भाई, जब आप मान लीजिए किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, वो क्या काम करता है कि 10 रुपये 20 रुपये खर्च करके लाता है, 30 रुपये आपको देता है, ठीक है। तो आप बोलते हो कि 70 रुपया गया कहाँ, तो वो सब्जी देता है आपको और बोलता है कि सब्जी में ही खर्च हुआ है, ठीक है। तो वही बात है। तो यहाँ पे 78 है, जब 78 आता है तो 2-2 रन कम हो जाता है। भाई 2-2 रन कम हो जाता है, यानी कि 36 रन कम हुआ है, तो 36 रन गया कहाँ, 36 रन यही ले लेता है, चुरा लेता है, ठीक है। यानी कि 36 रन 8 से 14 और 7 3 10 1 11, 114। 19 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, 114, ठीक है। ये था शॉर्ट तरीका, मैंने कराना भूल गया था तो ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखिए बोल रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत क्या है, 60 है, 60 है, ठीक है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, 11वीं पारी में, 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए, ठीक है, वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, ठीक है। देखिए हल करता हूँ इसे मैं डायरेक्ट। बोल रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत क्या है, 60 है। यानी कि 10 पारियों का रनों का औसत अगर 60 है तो वह कितना रन बनाया, 10 गुणे 60, ठीक है। बोल रहा है कि 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 100 रन बनाए। कितना रन बनाए भाई, अब तो 10 यहाँ पे राशि और एक यहाँ पे, अब तो 11 से भाग होगा ना, कि उसका औसत 62 रन हो जाए, 62 रन हो जाए। बस x का मान यहाँ से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 600 प्लस में x, 11 इधर जाएगा, 62 में 11 से गुणा कीजिए आप, 62 286, यानी कि 682, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 82, 82 आंसर, ठीक है। समझ में आया। देखिए ये बोल रहा है कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 60 है। मैंने क्या काम किया भाई, औसत कैसे निकलता है, पूरे राशियों का योग निकलता है, पूरे राशियों का योग और बटे में राशियाँ कितनी हैं उससे भाग दिया जाता है, ठीक है, तो औसत निकलता है। तो वही काम मैंने किया है। 10 पारियों में वह 60 रन बनाया, तो भाई रन कितना बनाया, मैंने समझाया था
कि जो औसत है उसमें अगर संख्याओं से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। 10 संख्याओं का योग तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 10 मैच का योग तो यहाँ पे आ गया। और 11वें मैच में मैंने मान लिया कि 1 रन बनाया और 11 से भाग दिया और 62, यानी कि बोल रहा है कि 11 पारियों का औसत कितना हो जाए, 62 हो जाए। मैंने 62 रख दिया, बस x का मान 82 निकल के आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये भी ठीक तरीका है यार, ये भी कोई ख़राब तरीका नहीं है। लेकिन मैं दूसरा भी बता देता हूँ, दूसरा वाला इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, उसमें तो एकदम लिखना ही नहीं पड़ेगा, भले ही मैं लिखता हूँ, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। 10 पारियों में 60 बनाता है, 11वीं पारी में कितना बनाए कि 62 रन हो जाए, यानी कि 2 अधिक करना है, 11 दूनी 22, 60 में 22 जोड़ देंगे 82, डायरेक्ट 82। ठीक है, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ पहले। देखिए 10 पारियों में इसका औसत क्या है, 60 है। 10 पारियों में इसका औसत 60 है। ठीक है, यानी कि 11वीं पारी में औसत को बराबर रखने के लिए 60 रन ही बनाएगा, 60 ही बनाना चाहिए। ठीक है, 10 पारियों का औसत जो है, औसत 60 है, यानी कि 11वीं पारी में औसत को बराबर रखने के लिए 60 रन बनाना चाहिए इसको। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 62 बढ़ के 62 हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि 2 बढ़ा रहा है, बोल रहा है कि 2 और बढ़ा दीजिए, यानी कि 11 में 2 से गुणा कीजिए, आ जाएगा 22, यानी कि 22 रन और अधिक बनाने के लिए बोल रहा है, यानी कि 60 रन तो औसत को इक्वल करने के लिए। और 2 जब बढ़ाएगा तो 2 तो भाई 11 पूरी संख्या पे तो 2 बढ़ाएगा, 11 संख्या पे 2 बढ़ाएगा, 1 इनिंग में, 2 इनिंग में, सब में इसको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बांटना पड़ेगा और खुद भी 2 लेना है और सबको भी 2 देना है, यानी कि 10 तो पहले से है और 11 हमारा ये, यानी कि सब में बांटना कितना है, 20 बांटना है। और 20 बांटेगा तो ये 60 ही नहीं ना रहेगा, सब तो 62 हो जाएंगे। इसको भी तो, अब खुद को भी तो 62 करना है, तो ये खुद भी 2 लेगा, यानी कि 20 इनको दे देगा, 2 ये लेगा, यानी कि 22 अधिक बनाना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए कि देखिए 10 मैच का औसत जो है वो तो है 60। ठीक है, यानी कि औसत को अगर इक्वल रखना है 11वें मैच में तो इसको 60 रन बनाना ही होगा। अब ये कह रहा है कि 11वें मैच में ये इतना रन बनाए कि ये 60 से +2 बढ़ के 62 हो जाए, तो इसको कितना रन बनाना पड़ेगा? अरे भाई खुद ही तो 62 रन बना के नहीं ना होगा, अब इसको इतना रन बनाना पड़ेगा कि ये खुद भी तो 62 रन हो जाए और इन 10 को भी 62 कर दे, यानी कि इन 10 को 20 देना पड़ेगा। जब 20 संख्या इनको देगा तो ये 10 लोग आपस में 2 बांट लेंगे, यानी कि 20 और देना होगा इसे। ठीक है, यानी कि ये बनाएगा कितना, 82 रन। बात समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंड? पता नहीं यार, अंग्रेजी नहीं आती मुझे, मतलब बात समझ में आई आपको कैसे हुआ यहाँ पे? तो ऐसे ही भाई 11वें में तो 60 बनाएगा औसत को इक्वल रखने के लिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 और अधिक बनाए, 2 और अधिक हो जाए औसत में, तो भाई 2 और तो अधिक इसको खुद के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इनको भी देना है, इनको भी देने की जिम्मेदारी 11वें मैच की ही है, तो इनको 2 बढ़ाने के लिए कितना देना पड़ेगा, 22 देना पड़ेगा, नहीं 20 देना पड़ेगा, 10 ही ना है, 20 देना पड़ेगा। तो 2 ये खुद लेगा और 20 इनको देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 82। अब मैं आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, जानते हैं कैसे? जिस प्रकार से 1 और 2 वाले लड़कों को बताया जाता है वैसे। देखिए भैया, बात ये है कि ये है औसत, अब देखिए ये है औसत। भाई देखिए, अगर बोरिंग हो रहा होगा तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है इतना समझाने के बावजूद भी, तो थोड़ा ये समझा देंगे तो हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए। तो देखिए पहले मैच में वो बनाता है 62 रन, ठीक है, देखिए 62 रन। दूसरे मैच में भी 62 रन, तीसरे में भी, चौथे में भी, पाँचवें में भी, छठे में, सातवें में, आठवें में, 9, 10। 10 में क्या काम किया कि उसने 60 रन बनाया, 60 रन, 62 रन नहीं, 60 रन बनाया। अब ये बताइए कि 11वां मैच ये है, ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10। 11वें मैच में औसत को इक्वल रखने के लिए इसको कितना रन बनाना पड़ेगा, 60 रन बनाना पड़ेगा।
भैया 60 रन तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा औसत को इक्वल रखने के लिए। अब ये भाई साहब ये और 2 ठे और भार दिए इसी के ऊपर, भैया ये सब तो खेल लिए हैं, इनके ऊपर कोई भार नहीं है, अब इसी के ऊपर भार आएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना रन बनाए कि 2-2 रन और बढ़ जाए भाई साहब, 2 रन इसमें भी बढ़ जाए, 2 रन इसमें भी बढ़ जाए, 2 रन इसमें भी बढ़ जाए, 2 रन इसमें भी बढ़ जाए और 2 रन इसका भी बढ़ जाए। अब बताइए कि कितना कितना बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों पर 2-2 बढ़ रहा है, यानी कि 22 बढ़ेगा। 60 तो बेचारा पहले का ही बनाया है, बोल रहा है कि और 22 तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तो कितना बनाएगा 82। अब बात आई समझ में। अब तो व्यवहारिक रूप में मैंने समझा दिया, ग्राफ दिखाकर समझा दिया एकदम, मतलब ऐसे तो हमको लग रहा है कि किसी ने भी नहीं समझाया होगा, ये तो यूनिक है, मेरा है, मैंने समझा दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिक निकलेंगे यार, ये खोपड़ी जो है ये मैथ से भरी हुई है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, टाइम तो 26 मिनट हो गया। चलिए, बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाती है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 27 निकला है, 4 में से 4 दूनी 8, 27 में 8 जोड़ दीजिए, 35 आंसर 35। चलिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है, ताकि आप पढ़ो और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 5 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। जैसे मैंने हल किया वैसे आप भी हल कर पाओगे, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत जो है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है, 27 है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए, एक संख्या निकाल दी जाए, ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, 2 की कमी आ जाती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, ठीक है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। मैं सूत्र से करता हूँ, ठीक है, फार्मूले से करता हूँ। देखिए 27 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 27 है, योग कितना हो जाएगा, 27। बोल रहा है इसमें से एक संख्या निकाल दिया जाए। मैं मान लेता हूँ कि x को निकाल लिया गया, संख्याएं कितनी बची, 4, तो 4 से भाग हो जाएगा, औसत कितना निकल के आ गया। बोल रहा है कि औसत में 2 की कमी आ जाती है, यानी कि औसत हो गया 25। अब x का मान निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 27 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35, 135 हो जाएगा। -x इक्वल टू 4 से इसमें गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। माइनस को इधर ले जाएंगे, मतलब अब देखिए -x इक्वल टू ये 135 को इधर ले जाएंगे तो 100 - 135 होगा, यानी कि -x इक्वल टू -35 हो जाएगा। 100 में से 135 घटाएंगे तो -35, और माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू 35 आंसर, ठीक है, आंसर। भैया इसमें तो पेन चलाना भी पड़ रहा है और 27 में 5 से गुणा भी करना पड़ रहा है, ठीक है।
अब मैं बताता हूँ, ये तो समझ में आया आपको, ये तो तरीका समझ में आया भाई। मैंने क्या किया, 5 संख्याओं का जिस तरह से क्वेश्चन बोला है मैंने वैसे ही कर दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, मैंने निकाल दिया। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है, मैंने योग निकाल दिया। बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, मैंने भैया x को निकाल दिया, मान लिया एक संख्या x है, x को निकाल दिया। बोल रहा है कि तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। जब निकाल दिया गया संख्या बची 4, मैंने 4 से भाग दे दिया, औसत 25 हो गया, मतलब 27 में से 2 घटा दिया, 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या x का मान मैंने निकाल दिया। जिस तरह से क्वेश्चन बोला है मैंने वैसा चल दिया मैं, और क्वेश्चन निकल के आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं इसका एक तरीका बताता हूँ, क्या भाई, 5 संख्याएं थी जिनका औसत था 27। ठीक है, औसत क्या था, 27 था। ठीक है, एक संख्या निकल गई, संख्या हो गई 4, इसका औसत हो गया 25। औसत क्या हो गया, 25। अब ये बोल रहा है कि वो संख्या बताइए जो निकाली गई। अब कितनी संख्याएं निकाली गई, तो देखिए एक संख्या निकली तो इसमें औसत में कमी आ गई, यानी कि वो संख्या जो थी उसने इनमें वितरित भी किया था, कुछ संख्या इसमें वितरित भी किया था, यानी 27 तो निकली, वो संख्या 27 तो निकली, 2 कम हो गया, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और लेके चली गई, यानी कि 27 8 35 आंसर। देखिए 5 संख्याओं का औसत क्या था, 27 था। ठीक है, एक संख्या निकल गई भैया, ठीक है निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या किया उसने कि 2 कमी आ गई औसत में, यानी कि वो अपने साथ में 4 दूनी 8 अंक भी लेके चली गई। भाई लेके चली गई तभी तो औसत में कमी आया, तो लेके चली गई तो 27 तो गई थी, 8 और लेके चली गई, यानी कि 35। नहीं समझ में आया? ठीक है भाई साहब, मेरे पास तो हर चीज़ की दवा है। चलिए अब आपको 1 2 में ले चलता हूँ। आप क्या काम कीजिए कि ये है औसत भाई साहब। ठीक है, अब देखिए ये संख्या हो गई 27। ठीक है, 27 नहीं दिखाई दे रहा, 27। ये भी संख्या हो गई 27, ये भी संख्या हो गई 27, ये भी संख्या हो गई 27। ठीक है, और ये भी संख्या क्या हो गई, 27 हो गई। ठीक है, 27 है ये भी संख्या, और बोल रहा है कि एक संख्या निकल गई, तो मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या जो है वो निकल गई। ठीक है, वो निकल गई। अब क्या हुआ कि इसके निकलने के वजह से ये जो संख्याएं थी इनमें 2 की कमी आ गई, 2 की कमी आ गई, यानी कि इन्होंने 8 अपना अंक जो है वो खो दिया। भाई जब कमी आ गई, 2 की कमी आ गई, तो 2 इसमें कमी आई, 2 इसमें कमी आई, 8 की कमी आई, तभी तो ये 25 हुआ, ये 25 हुआ। ठीक है, 2 की कमी आ गई, यानी 8 कम हो गया। तो भाई साहब 8 ले कौन गया, यही तो गया है, यानी कि 27 तो ये ले गया है, छोटा 8 और लेके चला गया है, मतलब 35। भाई साहब इसको छोटा मत कहिए, दानवीर आदमी है, इसने 2 दे रखी थी और इसको खदेड़ दिए आप लोग, तो ये 2 लेके चला गया अपना भाई साहब। क्या, अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि मैं बाज़ार गया था। ठीक है, बाज़ार गया था, वहाँ पे मुझे याद आया, ताले बंद करके, अपने घर का दरवाज़ा बंद करके ताला से, ठीक है, चाबी लेकर गया था। मुझे याद आया यार मैंने तो लाइट बंद करना भूल गया मैं। तो मैंने क्या काम किया कि एक आदमी को मैंने चाबी दे दिया। ठीक है, और बोल दिया कि जाओ बल्ब को बंद कराओ। ठीक है, और मैंने अपने रूम में 10 टाफ़ियाँ रख दिया था, मैंने अपने रूम में 10 टाफ़ी रखा हुआ था। ठीक है, तो वो आदमी आया और बल्ब बंद किया और चला गया। फिर मैं जब शाम को वापस आया घर पे, मैंने देखा यार यहाँ पे तो 8 ही टाफ़ियाँ हैं। अब बताइए वो 2 टाफ़ी ले कौन गया, वही ले गया यार जो बल्ब बंद करने आया था। वैसे ही ये 27 है। ठीक है, और ये तो गया, यही गया है, एक यही इंसान है जो गया है,
और यहाँ पे इसके जाने के बाद 8 कम हो गया। अब बताइए ये 8 गया कहाँ, यही तो ले गया, बस 35 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उससे ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास को रखते हैं यहीं तक। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, बाय।